ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री कृष्ण बलराम वृंदावन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भगवत गीता यथारूप के भक्तिशाली शास्त्री के अध्ययन के 9वें अध्याय में हम दूसरे विभाग का अंतिम श्लोक भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान और भगवान का भौतिक जगत के साथ संबंध, इसका 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में। अधिअक्ष किसको कहते हैं? मेरी नज़रदारी में, मेरी दृष्टि के नीचे। अध्यक्ष का मतलब, अधि का मतलब नीचे, अक्ष का मतलब आँख। मेरी नज़र के नीचे। अध्यक्ष शब्द का अर्थ, अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट को कहते हैं ना, उसका अर्थ भी यही है, अधिअक्ष, जिसकी आँखों के नीचे सब कुछ हो, मतलब उसको सब बात का पता हो। सब काम करता नहीं है, सब बात का पता है। ठीक है। अधि मया, माया कृष्ण कहता है मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते कहते हैं जन्म देने को। वो बच्चे को जब माँ जन्म देती है ना, उसको कहते हैं सूयते। सूयते का मतलब जन्म देना। और सचर अचर मतलब ये प्रकृति के चर और अचर जगत को। अचर क्या है? पेड़ पौधे हैं। और चर जो वृक्ष में है। हेतु न अनेन, और कोई हेतु नहीं है। वो तो हेतु न आने का मतलब यही, इसका अनेन हेतु न, यही कारण है। अनेन हेतु न, यही कारण है। हे कुंती पुत्र, जगत विपरीत वर्तते, ये जगत बार बार प्रकट हो रहा है। विपरीत वर्तते, प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है। तो भगवान सृष्टि आप करते हैं तो आप सबसे अलग कैसे रह सकते हैं? भाई मैं घर बनाऊंगा तो मेरा घर है ना, तो मैं उससे अलग कैसे रहूं? तो ये आप अगर पूरी सृष्टि बनाते तो उससे अलग कैसे हो? तो कहते हैं मैं निमित्त कारण हूँ, मैं निमित्त कारण हूँ इस जगत का। और प्रकृति जो है वो जगत की सृष्टि करती है। चराचर की सृष्टि कौन करता है? प्रकृति। तो अब यहाँ चक्रवर्ती पाद के भाव में लिखा है निमित्त कारण, और दूसरे को कहते हैं भौतिक कारण, और उसको कहते हैं उपादान कारण। तो उपादान कारण इनकी भाषा में ऐसे लिखा है, जैसे कुम्हार जो है वो व्यक्ति है, वो तो है निमित्त कारण, और मिट्टी है वो है उपादान कारण। तो भगवान है निमित्त कारण और प्रकृति है सृष्टि का उपादान कारण। इसका अर्थ है भगवान की नज़र में काम सारा प्रकृति करती है। भगवान की नज़रदारी में, भगवान के अध्यक्षता में, भगवान के आदेश से काम करती प्रकृति है।
तो भगवान क्या है? निर्देशक है केवल। अब एक उदाहरण दे रहे हैं। ये उदाहरण दोनों आचार्यों ने दिया है कि राजा को अपने सिंहासन पे बैठा रहना चाहिए तो मंत्री सब अपने आप कार्य करेंगे, परंतु राजा अगर ऑफिस में नहीं है तो कोई कार्य नहीं कर सकता अपने आप। तो राजा का अपने सिंहासन पे बैठा होना आवश्यक है। जैसे अम्बरीश जैसे महाराज बैठे रहते हैं तो सारे मंत्री अपने आप काम करते रहते हैं, उनको काम करने की जरूरत नहीं। राजा तो सबसे अलग थलग का बैठा है, पर उसका बैठना जरूरी है। वो नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। वो सिंहासन पे है तो सब काम हो सकता है। अब इसके लिए कारण क्या बता रहे हैं? प्रकृति तो बेचारी जड़ है, अचेतन है, तो अपने आप कैसे काम करेगी? तो इसमें भगवान क्या करते हैं? असल में दृष्टि डालते हैं। क्या करते हैं? दृष्टि डालते हैं। वो मुख्य बात है दृष्टि डालने की। तो भगवान डालते हैं दृष्टि। ये है बलदेव विद्याभूषण कहते हैं भगवान की दृष्टि से प्रकृति नियमित होती है। प्रकृति नियम से काम कब करती है? जब भगवान ईश्वर दृष्टि डालते हैं। और प्रकृति काम कैसे करती है? जो जीव का जैसे कर्म था वैसे सृष्टि दोबारा कर देती है। जैसे कर्म था वैसे सृष्टि कर देती है। अनेन हेतुना, यही कारण है। क्या कारण है? मेरी दृष्टि। और उससे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रकृति के द्वारा पुनः सृष्टि में आते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, कोई कर्ता भी हो और उदासीन भी हो, कैसे हो सकता है? भाई कर्ता भी है और किसी से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कर्ता भी हो और उदासीन हो, ये तो एक दूसरे के विपरीत है। बोला इसके लिए एक शास्त्र का श्लोक है, ये हमारे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है। वो श्लोक का नाम है स्मृति शास्त्र में। स्मृति का अर्थ क्या है? पुराण आदि। श्लोक ये यथा सनिधि मात्रेण गंध शोभाय जायते, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। इसका अर्थ प्रभुपाद ने दिया है, हम पढ़ेंगे। इसका अर्थ है यथा सनिधि मतलब निकट में, मात्रेण निकट में होने के कारण, गंध शोभाय जायते, यहाँ फूल पड़ा हो तो इसका सुगंध मेरी नासिका में अपने आप आ जाएगी। तो भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, वो हमारे भाव को सूंघ लेते हैं। तो इसमें दोनों का साथ, भगवान करता नहीं है लेकिन उसको सब पता है। कैसे? जैसे फूल पास में है तो पता है कि खुशबू फूल से आ रही है। तो ये उदाहरण दिया है यथा सनिधि मात्रेण गंध शोभाय जायते। तो निकट में फूल होने से सुगंध अपने आप आ जाती है। प्रकृति मेरे निर्देश के अधीन है। मेरी अनुपस्थिति में वो कुछ नहीं कर सकती। जैसे राजा की अनुपस्थिति में कोई कार्य नहीं हो सकता। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं स्पष्ट रूप से भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भौतिक जगत के सारे कार्यों से वो अलग थलग है, बिल्कुल अलग है, अनासक्त हैं। केवल एकमात्र निर्देशक है, परम निर्देशक है। ये परम निर्देशक मयाधीक्षण का अर्थ है। अब प्रभुपाद जी एक शब्द लिख रहे हैं, भगवान की संकल्प शक्ति है। इस पूरे भौतिक जगत की सृष्टि के पीछे
भगवान की संकल्प शक्ति है। कार्य सारा प्रकृति करती है। भगवान ने संकल्प किया और प्रकृति ने कार्य किया। भगवान को कार्य नहीं करना पड़ता है, केवल संकल्प करना पड़ता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ये श्लोक आएगा आगे, अहम बीज प्रदापिता सर्वयोनेषु कौन्तेय प्रकृति संभवम। जितने भी जीव हैं उनका बीज देने वाला मैं हूँ। अब प्रभुपाद जी बीज देते हैं भगवान और प्रकृति करती है सारे शरीर पैदा। बीज देने वाले भगवान है, प्रकृति जैसे कोई पुरुष स्त्री के उदर में बीज को, बच्चे का बीज रखता है, ऐसे भगवान अपनी दृष्टि से, यहाँ लिखा है देखो, भगवान अपनी दृष्टि से जीवों का बीज प्रकृति के गर्भ में रखते हैं और वो नाना प्रकार की योनियों में अपने पूर्व इच्छाओं के अनुसार और कार्यों के अनुसार जन्म लेते हैं। ये देखा सारा पुस्तक में पढ़ा। महात्मा कहाँ है पुस्तक आपका? भाई पुस्तक ही नहीं लाया। हरे कृष्ण। भगवान प्रकृति के ऊपर दृष्टि डाल के सारे बीजों को स्थापित कर रहे हैं। भगवान की दृष्टि से सारी सृष्टि होती है, नाना प्रकार के शरीर होते हैं, परंतु उनका कारण भगवान नहीं, उनका कारण कौन है? हर एक के अपने अपने कर्म और अपनी अपनी इच्छाएं। अपने पुस्तक में क्या लिखा है? अपने अपने कर्म और अपनी अपनी इच्छाएं। ये दो शब्द मिले आपको, अपने अपने कर्म और अपनी अपनी इच्छाएं हर एक के जन्म के कारण है। भगवान केवल दृष्टि डालते हैं और इससे सिद्धांत क्या स्थापित होता है कि भगवान सृष्टि से अनासक्त हैं। भगवान सृष्टि में आसक्त नहीं है, साक्षात आसक्त नहीं है, केवल दृष्टि डालते हैं। उससे प्रकृति अपना कार्य शुरू कर देती है और तत्काल में सृष्टि का कार्य अपने आप चालू हो जाता है। तो एक शब्द में अगर कहना हो तो कहें भगवान की दृष्टि से सृष्टि होती है। केवल भगवान दृष्टि डालते हैं तो प्रकृति अपने आप कार्य करती है, सृष्टि हो जाती है। क्योंकि भगवान दृष्टि डालते हैं भौतिक जगत के, तो निस्संदेह भगवान भी कुछ कार्य कर ही रहे हैं, परंतु वो साक्षात भौतिक जगत के कार्य से संबंध नहीं रखते। दृष्टि जरूर डालते हैं परंतु कोई संबंध नहीं। अब उदाहरण दिया है, ये देखो उदाहरण को थोड़ा समझो। जैसे फूल की खुशबू किसी व्यक्ति की नासिका में आ जाती है, तो जो खुशबू है और फूल है वो एक दूसरे से आसक्त नहीं है। इसका अर्थ ये है कि फूल खुशबू को पकड़ के नहीं बैठता है, कहीं भी जाए खुशबू की मर्जी है। जिसकी नासिका में जाए, जो सूंघ सकता है सूंघे, कोरोना हुआ है तो नहीं सूंघे, जिसको कोरोना है उसको पता ही नहीं लगेगा कि फूल पास में पड़ा है। तो यहाँ क्या है, भगवान फूल के समान है, भगवान फूल के समान है और उसकी दृष्टि उसकी खुशबू के समान है, जो प्रकृति के अंदर सब प्रभाव डालती है। लेकिन भगवान का सीधा खुशबू से कुछ लेना देना, फूल का खुशबू से कुछ लेना देना नहीं। किसी की नाक में गई, उससे फूल का क्या जाएगा भाई? यहाँ आप
फूल पड़ा है, किसी को खुशबू जाए तो फूल क्या करेगा उसमें? तो ऐसे यहाँ कौन सा किसके बराबर है ये आपको निकालना चाहिए सिर्फ। भगवान फूल के समान और भगवान का दृष्टि बंद का समान बहुत कुछ क्या इसका भगवान फूल के समान और उनकी दृष्टि खुशबू के समान, और सृष्टि हुई प्रकृति की, वो उसको गंध आ गई तो सृष्टि हुई। तो इसमें भगवान का कुछ गंध से लेना देना नहीं है, दृष्टि डालते हैं परंतु आसक्ति नहीं है। ठीक है, ये उदाहरण समझ में आया? भगवान का समान बताया। अगर फूल भगवान के समान है तो उसकी सुगंध दृष्टि है और कार्य करती है प्रकृति। जो सूंघता है उसको पता लगता है, फूल को तो कुछ पता नहीं है, किसने सूंघा कोई पता नहीं। इसका मतलब ऐसे उदाहरण ये दिया है कि दूसरा, ये परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारी सब भावनाओं को जानते हैं, हमारे को कौन से जन्म में जाना है वो उनको जरूरत नहीं, वो सब उसके ऐसे पास में सूंघ लेते हैं। लेकिन यहाँ उदाहरण में भगवान फूल के समान लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि आपको नहीं? एक बार फिर पढ़ के देखिए क्या समझ में आता है। फूल का और सुगंध का संबंध नहीं है। ऐसे ही संबंध भौतिक जगत और भगवान के बीच ये है। खुशबू और भगवान, खुशबू और फूल भौतिक भगवान ऐसे फूल और खुशबू अलग अलग है, संबंध नहीं है। इसलिए भगवान और भौतिक ऐसे संबंध फूल तथा सुगंध एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। फूल क्या है, खुशबू क्या है, और सूंघने वाले में परिवर्तन क्या आया? मानो फूल है तो सूंघने वाले को खुशी हो गई। यहाँ वैसे फूल शब्द लिखा या वहाँ फूल शब्द नहीं लिखा था। गंध कैसी भी है, बुरी है तो कोई कहेगा बुरा हो रहा है, अच्छा है तो कोई अच्छा हो रहा है। तो ये अच्छा या बुरा हो रहा है जिसको, उससे फूल का क्या लेना देना? खुशबू कहीं से आ रही है तो जिसके नाक में गई वो परेशान हुआ ना, या खुश हुआ, लेकिन फूल को और खुशबू को क्या लेना देना उससे? तो प्रकृति में कोई गधा बना, कोई हाथी बना, कोई भूत बना, कोई प्रेत बना, कोई देव बना, ये तो खुशबू, ये तो उसने सूंघा, उससे भगवान ने केवल दृष्टि डाली, वो सुगंध के समान है, और भगवान फूल के समान है, केवल निकट है इसलिए, और प्रकृति उससे काम करती है। ऐसा हमको तो ऐसे समझ में आता है। अब सारे सारांश क्या प्रभुपाद ने निकाला कि सारांश ये है कि भगवान के बिना कोई कार्य नहीं होगा, परंतु भगवान का होना अनिवार्य है, और भगवान सब कुछ करते हुए भी अनासक्त है। बिना भगवान के कोई कार्य नहीं होता। भगवान का होना अनिवार्य है, परंतु भगवान अनासक्त है, प्रकृति के कार्य में आसक्त नहीं। अब हमारा तीसरा विभाग शुरू हो रहा है। मूर्ख भगवान की अवज्ञा करते हैं और भक्त भगवान की सेवा करते हैं। ये 11 से 25 तक चलेगा विभाग। मूर्ख भक्ति का निरादर करते हैं, परंतु जो महात्मा है वो उसको स्वीकार करते हैं। तो पहले 2 श्लोक जो हैं, पहला श्लोक है मायावादियों का, दूसरा है उसका फल, तीसरा और चौथा है अनन्य भक्ति। यहाँ तक मेरे ख्याल में हम करेंगे। इसके बाद जो श्लोक है वो महत्वपूर्ण श्लोक है, उसके ऊपर आश्रित है फिर सारा अध्याय।
तो आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं मायावादियों का। ये प्रभुपाद जी कई बार प्रचार में उपयोग में लाते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अब यहाँ जो पहला शब्द है उसका अर्थ क्या है? अवज्ञा करना। अवज्ञा करने का मतलब किसी को कम समझना, छोटा समझना, उसका हंसी मजाक करना, ऐसे किसी को हल्का समझना नहीं। 3 शब्द हैं। पहले जानाति मतलब जानते हैं, अनजानाति नहीं जानते हैं, और तीसरा अवज्ञाति। ये अवजानाति अवज्ञा करते हैं। क्या लिखा है शब्द अर्थ में? उपहास करना, अवज्ञा करना, किसी को छोटा कहना, उसका अनादर करना, ये अवजानित कर। जानती का मतलब जानते हैं। मम जानाति, जानाति एक ऐसा श्लोक आएगा जिसमें लिखा है मुझे जानते हैं, और कहीं लिखा है 7वें में हम पढ़ के आए मुझे जानते नहीं है। कौन सा श्लोक था? ना हम प्रकाश सर योग माया ना जानाति, वहाँ लिखा है जानते नहीं, और ना वहाँ जानते नहीं लिखा है। और श्लोक एक आएगा उसमें लिखा है मुझे जानते हैं। ये भी एक श्लोक भगवद गीता में मिलेगा, जानाति। महात्मानस्तु महापाद देवी प्रतिमास का भजन करने ज्ञात्वा 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 का मतलब जानते हैं। तो एक जानते हैं, एक नहीं जानते हैं, और तीसरे उपहास करते हैं, अवज्ञा। तो ये है अवज्ञा वाले, ये है सबसे नीचे। माँ मेरा उपहास करते हैं, मेरी अवज्ञा करते हैं, तो उसके लिए नाम क्या पड़ गया? मूढ़ा। वो है मूर्ख नंबर पहले के। बोला अवज्ञा क्या करते हैं? मनुष्य तनुमाश्रितम, वो कहते हैं कि मैंने ये मनुष्य का शरीर धारण किया है, मैं तो निराकार ब्रह्म या कारण दक्षाय विष्णु, वो असली भगवान है। जब मैं अवतार लेके देवकी के यहाँ आता हूँ तो मुझे कहते हैं इसने मनुष्य के शरीर का शरण लिया है, इसका शरीर हमारे जैसा है, कोई पुण्य किया है इसलिए राजकुमार बना है। ये कहते हैं, ये है अवज्ञा। ये अवज्ञा कैसे बोलते हैं? वो पागल खाने में एक बार प्रधानमंत्री आया, तो वहाँ सबने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आया है। तो बैठे थे पागल, बोला हम भी जब आए थे अपने आप को यहाँ प्रधानमंत्री समझते थे। इसका मतलब ये हमारे जैसा पागल ही है। अगर पागल खाने में आया, बोला यहाँ जो आता है वो अपने आप को प्रधानमंत्री पहले समझता है। तो ये है उपहास करना। ये उपहास हो गया ना भगवान का। और दूसरे को कह रहे प्रधानमंत्री हम भी ऐसे समझते थे, इसका मतलब हमारे जैसा है, इसका अर्थ ये हुआ है, ये हमारे जैसा नहीं है। तो ये है अवजानन्ति मामूला मनुष्य परम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। यहाँ परम भाव का अर्थ क्या है ये हमको समझना है। भाव का अर्थ मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। यहाँ देखो अजानन्ता, दूसरा अजानन्ता, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। क्या है आपका परम भाव? मम भूत महेश्वर हूँ, मैं ब्रह्मा आदि सब प्राणियों का महान ईश्वर हूँ, मैं कोई सामान्य मानव नहीं हूँ, ये नहीं जानते। महा ईश्वर, ईश्वर मतलब नियंता,
और महाईश्वर मतलब सबका नियंता, परम नहीं। परम नियंता। मम भूत, भूत का अर्थ क्या लिखा है देखो शब्द अर्थ में, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु का, ब्रह्मा से पर्यंत से लेकर, ब्रह्मांड से लेकर सबका मैं महान ईश्वर हूं। अब कहते हैं जो कारण सागर में महापुरुष भगवान विष्णु सोते हैं, जिससे अखंड अनंत ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, वो इस धरती के ऊपर वसुदेव का पुत्र होके आया है, मानव का शरीर धारण करके, ये उसका अंश है। ये उल्टा हो गया ना, कारण सागर वो कारण रक्षा है, कृष्ण का अंश है, या कृष्ण कारण रक्षा का अंश है, उल्टा बोल दिया ना। वो ऐसे कहते हैं वो विष्णु महान है, कृष्ण उसका अंश है, और ये वासुदेव के घर में ह्यूमन मानव शरीर लेकर आ गया। ये उनकी मान्यता है। किसकी मान्यता? ये बड़े बड़े ज्ञानियों की मान्यता है। इसमें दो प्रकार के हो गए, साकारवादी विष्णु को महान मानते हैं, कृष्ण को उससे कम मानते हैं। विष्णु को महान मानते हैं, कृष्ण को उससे कम मानते हैं, ये तो भक्तों में है। और जो निराकारवादी है वो निराकार को महान मानते हैं, कृष्ण को कम मानते हैं। और जो भौतिक दृष्टि वाले नए हैं वो तो विराट रूप को महान मानते हैं, कृष्ण को छोटा मानते हैं। तीनों ही कृष्ण को छोटा मानते हैं। एकमात्र भक्त है जो कृष्ण को परम पुरुष मानते हैं। तो इस श्लोक मानो कोई ऐसे कहे तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि वो मेरे मानव शरीर, जो मेरा असली शरीर है मानव स्वरूप, इसकी अवहेलना, अवज्ञा, उपहास करते हैं। वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा वास्तविक रूप है, द्विभुज रूप मेरा वास्तविक रूप है, ये परम आकर्षक है, ये महापुरुष महाविष्णु से महान है। ये परम भाव का एक अर्थ है। परम भाव का एक अर्थ क्या है? महाविष्णु से भी महान है। ये सारे भगवान के रूपों से महान है मेरा ये रूप, ये नहीं जानते हैं। ये कैसा रूप है आपका जो महान है? कैसा है? ये भूत महेश्वर है। भूत का एक अर्थ है सत्य। भूत के बहुत से अर्थ हैं, यहाँ लिखा है भूत के बहुत अर्थ हो सकते हैं। एक भूत का अर्थ है सत्य, एक है जैसे 5 भूत सत्य है, ट्रुथ, सच। भूत का एक अर्थ है सत्य, एक है 5 भूत, और एक अर्थ है ठीक, ठीक होना। ये बाय बात बीइंग फिट, ये भूत ठीक है अपनी जगह पे। तो यहाँ अर्थ है सत्य। और विष्णु पुराण में लिखा है, हमारे पुस्तक में भी है, नर आकृति परम ब्रह्म। परम ब्रह्म नर आकृति, 2 भुज वाला है। इसलिए मेरे बुद्धिमान भक्त मेरे इस 2 भुज श्याम सुंदर रूप को सच्चिदानंद मानते हैं। माता यशोदा ने मेरे इस शिशु के सच्चानंद रूप में पूरा ब्रह्मांड देखा था। यशोदा मैया ने मेरे इस रूप में पूरा ब्रह्मांड देखा था। तो मेरा रूप ब्रह्मांड से महान है ना, मैंने दिखाया ना। दूसरा परम भाव का अर्थ ये हो सकता है। पहला परम भाव का अर्थ क्या है? महाविष्णु से महान, ये है पहला अर्थ। आज हमारा वो जल निगम नहीं आया। पहला अर्थ क्या है परम भाव का? महाविष्णु से महान। दूसरा अर्थ है
मानुषम तनुम जो है ये परम भाव है। ये जो श्याम सुंदर रूप है ना, ये परम भाव है। ये जो मेरा मानव रूप है ये परम भाव है, ये विशुद्ध सत्व है, ये मेरा स्वरूप है, ये सच्चिद आनंद है। भाव का एक अर्थ, भाव का एक अर्थ स्वभाव भी है और दूसरा अर्थ है उद्देश्य, इंटेंशन। मैं महेश्वर हूं, या भूत का अर्थ अगर ब्रह्मा लें तो ब्रह्मा से लेके सब की सृष्टि करने वाला मैं हूं। ब्रह्मा को मैंने पैदा किया, ब्रह्मा ने दुनिया को पैदा किया, तो मैं ब्रह्मा का भी स्वामी हूं। तो भूत महेश्वर का ये भाव है कि ब्रह्मा शंकर आदि जितने भी हैं उन सब का मैं पैदा करने वाला हूं और मेरे शरीर में मुझ में कोई अंतर नहीं है। और इस बात को सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, शाब्दम ब्रह्म दधत वपुः, भगवान का स्वरूप जो स्वरूप है ये ब्रह्म का स्वरूप है। अब बलदेव विद्याभूषण एक प्रश्न उठाते हैं कि आप इतने शक्तिशाली हो कि आपकी दृष्टि से अध्यक्षता में प्रकृति सब काम करती है, तो सब लोग आपका चरण क्यों नहीं लेते? इतने आप शक्तिशाली हैं तो सब लोग आपका चरण क्यों नहीं लेते? तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। किसका मूर्ख उपहास करते हैं? भूत महेश्वर का। इसका अर्थ क्या है? मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं परम दयालु हूं और मैं सत्य संकल्प हूं। परम भाव का 3 अर्थ बता दिया। सत्य संकल्प हूं, सर्वशक्तिमान हूं और महान दयालु हूं। ये भूत महेश्वर का अर्थ। मैं जगत का स्वामी, भूत महेश्वर का मतलब जगत का स्वामी। मैं जगत का स्वामी हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, महादयालु हूँ और सत्य संकल्प हूँ। वो कैसे मेरा उपहास करते हैं? बोला मेरा उपहास ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि ये भगवान ऐसे कहते हैं, मैं जो मेरे द्विभुज रूप जो है, श्याम सुंदर रूप है, ये मेरा आदि स्वरूप है। इसको वो अपने जैसा मानव का स्वरूप मानते हैं। मेरे को, मेरे वास्तविक आदि स्वरूप श्याम सुंदर को अपने जैसा मानव शरीर मानते हैं। वो समझते हैं मैं भी उन जैसा हूं। दूसरे जैसे राजकुमार, ऐसे मैं भी एक राजकुमार हूं, वो ऐसे मानते हैं। वो समझते हैं शरीर जो होता है मानव का 5 तत्वों का बना हुआ है, तो मेरा शरीर भी 5 तत्वों का होगा। परंतु भगवान तो ऐसे नहीं होता। भगवान सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, ये गोपाल तपन उपनिषद में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय। वो ये नहीं जानते। तम एकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, बोला ऐसे क्यों सोचते हैं? कारण क्या है? भगवान को सामान्य मानव क्यों समझते? बोलता अज्ञानियों के संग के कारण, अज्ञानियों के संग के कारण। बोला ऐसे नहीं सोच, ऐसी सोच से बचेंगे कैसे? बोला भक्तों का संग करेंगे तो समझ जाएंगे। ऐसी अवज्ञा, ऐसा उपहास अज्ञानियों के संग के कारण करते हैं
और अगर भक्तों का संग हो जाए तो मैं जो ब्रह्मा आदि के लिए पूजनीय हूं तो उसको जान जाएंगे। उनकी बुद्धि को क्या हो गया कि उसको मूर्ख कहा गया है। अवजानन्ति मां मूढ़ा क्यों कहा गया? क्योंकि वो मेरे परम भाव को नहीं जानते। उनको मूर्ख क्यों कहा गया है? मेरे परम भाव को नहीं जानते। और परम भाव के हमने दो अर्थ क्या चक्रवर्ती पाठ से सुने? परम भाव, परम भाव हमने पढ़ा था, महाविष्णु से भी महान। और मेरा ये मानव स्वरूप, मानव रूप सर्वश्रेष्ठ, ये मेरा महाभाव को नहीं जानते। ये दो बात, वो भूत महेश्वरम की परिभाषा थी। वो नहीं जानता है ये मेरा मानव रूप सच्चिदानंद है और ये महेश्वर है और मुक्तिदाता है, ये नहीं जानते। वो कहते हैं मानुषम आश्रितम, मानुष तनुम आश्रितम, मानव के शरीर का शरण लिया है। मैं तो वसुदेव और देवकी के सामने भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ था और ब्रज में जब गया तो हाथ वाला चला गया। तो ये दोनों ही मेरे स्वरूप हैं, दो हाथ और चार हाथ मेरे ही स्वरूप हैं। और एक श्लोक है भागवत में कि प्राकृत शिशु हो गया, बभूव प्राकृत शिशु, एक दसम स्कंद का है 10:3-46। तो वो कहते हैं वो सामान्य बच्चा हो गया। सामान्य बच्चा नहीं, यहाँ प्राकृत का अर्थ है अपने स्वरूप में। प्राकृत का अर्थ प्रकृति नहीं, स्वरूप, जो उसका आदि स्वरूप है उसमें आ गए। वो कहते हैं उसने अब ठीक तरह एक बात आराम से सुनो। वो क्यों कहते हैं कि मेरा शरीर सामान्य राजकुमार जैसा है? क्योंकि वो इस शब्द का अर्थ निकालते हैं कि प्राकृत शिशु हो गया मैं। वो ये नहीं जानते हैं प्राकृत शिशु का अर्थ है कि मैं अपने स्वरूप में, वो भी मेरा नित्य स्वरूप है। और भगवान के मनुष्य शरीर को अर्जुन ने भी 11वें अध्याय में कहा है, सोमयम तव सोमयम मानुषम रूपम, ये 11वें अध्याय में आएगा। तो ये तो पहले 4 हाथ वाला देखना चाहा, फिर 2 हाथ वाला देखा, ये अर्जुन ने परिभाषा बताई है। विष्णु पुराण का श्लोक पूरा क्या है आपने आधा पढ़ा था। यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति, क्या लिखा है? यत्र अवतीर्णम, वहां अवतार लिया, कृष्ण आख्यम, उसको कृष्ण कहते हैं, परम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म है, नर आकृति, मानव जैसा उसका स्वरूप है। ये श्लोक है विष्णु पुराण का 4:11-4। और भागवत में एक श्लोक है, गूढ़म परम ब्रह्म मानुष्य लिंगम, ये 7वें स्कंद में 7:10-48, 7:10-48 में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म मानुष्य रूप में छुप के लीला कर रहे थे। अब दो बातें समझ लीजिए सिर्फ, कि भगवान को मानव जैसा रूप कैसे कहते हैं। इसका उदाहरण क्या देते हैं? ये भी लाइक है, यही बहुत आम का जूस। भगवान
देखो, अब एक राजा है, वो बहुत बलवान है, तो क्या कहेंगे? ये शेर है तो इंसान ना, और उसको कहते हैं शेर है। या कोई बहुत बड़ा उदार है, कहते ये तो राजा नहीं है, देवता है, ऐसे कह, तो है तो मानव ना, तो उसको राजा या देवता क्यों कहते हैं? और सिंह शेर या देवता क्यों कहते हैं? उसके कार्य वैसे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को मानव शरीर वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव जैसे दिखते हैं और मानव जैसे कार्य करते हैं, परंतु मानव नहीं है। दो कारण। कौन से दो कारण हैं? मानव जैसे दिखता है और मानव जैसे कार्य करता है। मानव जैसे दिखते हैं, मानव जैसे कार्य के कारण। उदाहरण क्या हुआ? राजा को क्यों कहते हैं शेर? हाँ, अब कोई कहे कि 2 हाथ वाले कृष्ण से 4 हाथ वाला बड़ा है, भाई जिसके 4 हाथ है वो बड़ा है, ऐसे भी कोई कह सकता है ना। तो कहते हैं फिर 1000 हाथ वाला जो कार्तिक अर्जुन था वो बड़ा होना चाहिए ना। तो ये बात नहीं है। बोला फिर बड़ा कैसे कोई होता है? बोले जो सृष्टि करे, जो पालन करे, जो संहार करे, वो बड़ा है। हाथों से कोई बड़ा थोड़ी होता है। ये भी खंडन ऐसे किया है। अब प्रभुपाद जी की भावा, और ये प्रभुपाद जी का प्रश्न है। प्रभुपाद जी कहते हैं पहले भी बहुत से हमने श्लोक पढ़े हैं इस अध्याय में। कौन से श्लोक पढ़े हैं? कौन से श्लोक पढ़े हैं? मया तदमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तं मूर्तिना, ऐसे जब श्लोक पढ़े हैं उनसे पता लगता है कि कृष्ण सामान्य मानव नहीं है। ये पहली लाइन का अर्थ है। देखा आपने, पहली लाइन यही है ना। इसका तो पहले कौन से श्लोक में पढ़ा हूं, तो आपको कौन सा श्लोक बोलना पड़ेगा तत्काल में? मया दक्षिणे प्रकृति सूयते चराचरम अहम सर्व अव्यक्त मूर्ति ना। अब प्रभुपाद जी एकदम कहते हैं वो सामान्य मानव क्यों नहीं है? कारण क्या बता रहे हैं? सृष्टि करके, पालन करके, संहार करने वाला सामान्य मानव कैसे हो सकता है? परंतु मूर्ख फिर भी भगवान श्री कृष्ण को कोई शक्तिशाली मानव ही मानते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा है ईश्वर परम कृष्ण है। बहुत से ईश्वर हो सकते हैं परंतु परम ईश्वर एक है। प्रभुपाद जी अब उदाहरण देते हैं, जैसे कोई सरकार का एक निर्देशक होता है, उसके ऊपर एक सचिव होता है, उसके ऊपर एक मंत्री होता है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसे बहुत से मंत्री हो सकते, बहुत से, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे ईश्वर हैं। भाई वो हर एक अपनी जगह पे अधिकारी है, परंतु महाअधिकारी एक होता है। तो कृष्ण महाअधिकारी है, परम ईश्वर है। ये परम ईश्वर के लिए उदाहरण दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा संहिता में बहुत भौतिक, दोनों भौतिक और आध्यात्मिक जगत के नियंता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद। अब प्रभुपाद भौतिक शरीर थोड़ी ऐसे कार्य कर सकते हैं। ये सारे कार्य भौतिक शरीरों से नहीं हो सकते हैं। भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। भले भगवान सामान्य व्यक्ति नहीं है, फिर भी मूर्ख उनका उपास करके सामान्य मानव मानते हैं। वो कहते हैं मानुषम शरीर है उनका, हम जैसा है। वो अर्जुन का मित्र है, एक राजनेता है,
कुरुक्षेत्र में एक राजनीतिक बन के खड़े हैं, वो सामान्य मानव है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं वो भले मानव जैसे कार्य करें, परंतु वो सच्चिदानंद स्वरूप है। अब सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय ये श्लोक गोपाल तापनी उपनिषद का दिया है। और फिर तम एकम गोविंदम, हाँ वो भगवान गाय को और इंद्रियों को आनंद देने वाले गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रह, ये सब गोपाल तापनिषद के उपनिषद से भगवान श्री कृष्ण के परम भावम का वर्णन किया। इतने सारे दिव्य गुण भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में हैं जो सच्चिदानंद है, परंतु फिर भी तथाकथित दार्शनिक भगवत गीता के टीकाकार भी कृष्ण को सामान्य मानव मानने की मूर्खता करते। कोई बड़ा विद्वान, बड़ा महान अपने पुण्य कर्मों के कारण जन्म लिया हो, परंतु अपने अज्ञान के कारण कृष्ण के परम भाव को नहीं जान सकता। ये प्रभुपाद जी किसके लिए कह रहे हैं? अब पढ़िए जरा, ये एक लाइन पढ़िए। एक दार्शनिक लिखा है, क्या लिखा है? टीकाकार के नीचे, इसके बाद एक विद्वान कोई बड़ा असाधारण व्यक्ति के रूप में अपने उसके कारण बताया है। कारण क्या है? पूर्व कर्मों के कारण बना है। फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण के विषय में अल्पज्ञ है, कम बुद्धि वाला है। ऐसा दिखा है कि नहीं? हाँ, श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण। पुअर फंड ऑफ नॉलेज अंग्रेजी में, मतलब ये किसके लिए लिखा है प्रभुपाद ने? आपका कुछ ऐसा कोई व्यक्ति आता है विशेष रूप से विचार में? ये डॉक्टर राधा कृष्ण के लिए लिखा है। वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। पूर्व कर्मों के कारण इतना बड़ा पद मिला, इतने बड़े विद्वान हुए, परंतु मनमना भवपद भक्तो श्लोक में कृष्ण का शरण नहीं, कृष्ण के अंदर जो बैठा है उसका शरण लो। वो प्रभुपाद जी को जब ये लिख रहे थे तो वो व्यक्ति और वो टीका दिखाई दिया, तब ये भाषा लिखी। ऐसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी पूर्व जन्मों से प्रधानमंत्री हो जाएं या राष्ट्रपति हो जाएं, फिर भी कृष्ण के तत्व के जानने में अल्पज्ञ हैं, कम बुद्धि वाले माने जाएंगे। ये जो लिखा है ना लाइन, ये वहाँ से ये उसी को घोषित कर रही है, क्योंकि उनकी टीका में ऐसे लिखा है। और बहुत से हैं, परंतु उनका पद कितना बड़ा था पूर्व जन्म के कारण, पूरा कर्म था, तब तो देश का राष्ट्रपति बनना कोई सामान्य बात तो नहीं। उस टीका को अपने पास रखते थे। हाँ, राधा कृष्ण की टीका को अपने पास रखते थे। हाँ, पहले अपना नहीं था तो उसको पढ़ते थे, उधर ही मिली थी, वहाँ पढ़ते थे। वहाँ कोई जब तक अपना नहीं आया तब उसको पढ़ते थे। पर उस वक्त जो थी उसको देखा तो उसमें ये बातें देखे, उनका खंड। वो डॉक्टर साहब थे चेन्नई में, गिरिराज महाराज उनसे मिले थे मुझे जहाँ मैंने पढ़ा, तो वो प्रभुपाद से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी ली थी किस समय में। परंतु ये कहने का तात्पर्य, ऐसी जो लाइन लिखी है किसके लिए लिखी है समझना चाहिए। प्रभुपाद ने ये लिखा क्यों? बहुत से कोई लोग बहुत बड़े बड़े महागुरु हो जाते हैं, परंतु कृष्ण के विषय में अल्पज्ञ ही रहते हैं, इसलिए उनको मूढ़ कहा गया है, क्योंकि वो कृष्ण को सामान्य मानव मानते हैं, क्योंकि वो भगवान के रहस्यमय दिव्य कार्यों को नहीं जानते हैं और भगवान की नाना प्रकार की शक्तियों को नहीं जानते हैं। अब लिखते हैं भगवान का ऐसा दिव्य शरीर है कृष्ण का कि वो सच्चिदानंद तो है, परंतु सर्वलोक महेश्वर भी है
और मुक्तिदाता भी है, वो मुकंद भी है। लिखा है ये तो कोई मानव तो नहीं कर सकता है ना। क्या कोई मानव शरीर वाला सब चीज़ों का स्वामी हो सकता है क्या? मुक्ति दे सकता है क्या? नहीं। तो कृष्ण तो ये सब कर सकता है। वो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण को नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान का उपहास करते हैं। वो ये भी नहीं जानते हैं कि भगवान अवतार अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा लेते हैं, योग माया के द्वारा लेते हैं। वो कौन है? इसके बाद वो लिखा है एक शब्द, वो योग माया के द्वारा अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा अवतार लेते हैं और भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं। और भगवान ने बहुत जगहों पे कहा है मम माया दुर्तया, बड़ी शक्तिशाली है। भगवान का शरण लेगा वही माया को पार करेगा। जो भगवान कृष्ण का शरण लेगा वो माया के प्रभाव से बच जाएगा। अब प्रभुपाद जी ये भी एक तर्क दे के क्या कह रहे हैं, जो कृष्ण का शरण लेके माया से मुक्त हो सकता है, जो सृष्टि करता है, वो सामान्य मानव कैसे हो सकता है? ऐसे कृष्ण को सामान्य समझना पूर्ण मूर्खता है। कैसे भगवान एक अणु को और एक अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी एक नहीं समझ सकते? ये उनकी मूर्खता है। एक अणु और एक सबसे महान विभु एक मानव उसको कैसे वश में कर सकता है? भगवान ये सब करता है। अब प्रभुपाद कहते हैं वो दोनों को, अणु को और क्या लिखा है, सूक्ष्म को, छोटे को, बृहत्तम, दोनों को वश में रखते हैं। तो मानव कैसे हो सकते हैं? और उससे अलग रहते हैं। दोनों को वश में रख के भी उनसे बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, अनासक्त रहते हैं। और ये क्या है? असीम और ससीम, ठीक है, सीमा के अंदर और सीमा से बाहर, असीम और ससीम, ठीक है। और ये कैसे भगवान करते हैं? प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है आगे से लेकर के, योगम ऐश्वरम। और योगम ऐश्वरम का अर्थ क्या था? पहले हमने पढ़ा था कल, अचिंत्य संकल्प शक्ति, अचिंत्य संकल्प शक्ति योगम ऐश्वरम का अर्थ था। जिसके द्वारा भगवान असीम और ससीम को अपने बस में रखते हैं और उनसे अलग भी रहते हैं। भगवान के भक्त मान लेते हैं, इसलिए वो भगवान का शरण लेते हैं और भक्ति में लग जाते हैं। अब ये प्रभुपाद जी ने अभी तक जो बोला, इसका उद्देश्य क्या था? एक, कि मानव अगर कृष्ण सामान्य होता है तो ये सब कैसे कर सकता है? इसका मतलब सामान्य मानव नहीं है, उसको मानव समझना मूर्खता है। अब प्रभुपाद जी आते हैं, निराकारवादियों और साकारवादियों में सदा ही झगड़ा चलता रहता है, कैसे भगवान मानव रूप में आए। परंतु भगवत गीता, भागवत अथवा ऐसे प्रमाणित शास्त्रों से अगर हमको कृष्ण के विज्ञान का पता लगेगा तो कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। अब भागवत का प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, कृतवान कील कर्माणि सह रामेण केशवा अतिमर्त्याणि भगवान गूढ़ कपट मानुष। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मानव लीला
अपने आप को गूढ़ छुप कर और कार्य कैसे कर रहे थे? अति मानव कार्य कर रहे थे। भगवान का अवतार लेना मूर्खों को मोहित कर सकता है, भ्रमित कर सकता है, परंतु सामान्य मानव ऐसे अद्भुत अति मानव कार्य नहीं कर सकते। जब भगवान धरती पे था तब भी ऐसे कार्य किए। अपने माता पिता के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उन्होंने प्रार्थना की तो फिर सामान्य बालक जैसे हो गए। अब प्रभुपाद जी बाबू वह प्राकृतम शिशु उसी शब्द को देते हैं। ये सामान्य बच्चा नहीं है। भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा चतुर्भुज रूप दिखा लो, फिर मानुष रूप बोला है, मानुषम रूपम। तो भगवान का रूप ये असली है, ये मानव का नहीं है, मानव जैसा है। बोले भगवान का उपहास कौन करते हैं? प्रभुपाद लिखते भगवान का उपहास करते हैं मायावादी। और एक श्लोक है भागवत का, उसको लेके खंडन करते हैं 3:29-21 को, जिसमें लिखा है भूतेषु भूत आत्म अवस्थितः सदा। इसका मतलब भगवान सारे प्राणियों के हृदय में बैठे हैं। वो समझते हैं भगवान ही सब है। भगवान देखो, हम सब के अंदर भगवान है, ये तो सही है। हम सब भगवान है, ये सही नहीं है। हमारे अंदर भगवान है ये तो ठीक है, लेकिन हम सब भगवान नहीं है। परंतु वहाँ श्लोक क्या है? ये 3:29 का श्लोक ये है, कोई ठाकुर जी की पूजा कर रहा है मूर्ति की, और सामने मानव का कोई इंसान आया है, उसका कोई कदर नहीं करता है, तो वो मूर्ख है। क्यों? कि भाई सबके हृदय में भगवान बैठा है, तो ये भी तो भगवान का मंदिर ही है ना। श्लोक ऐसे कहा हुआ है वो बहुत, और प्रभुपाद ने उसके तात्पर्य में लिखा है कि जो कनिष्ठ भक्त होता है वो केवल मूर्ति की पूजा तक ही सीमित होता है, वो दूसरे वैष्णवों का सम्मान नहीं करता। तो उस दृष्टि से तो ठीक है, वैष्णव को क्या करना चाहिए? अपनी पूजा करता है, मंदिर की नहीं, अपनी घर की पूजा करता है। कोई अतिथि वैष्णव आ जाए तो पूजा को रोक के वैष्णव का आदर करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान बैठा है। ये बात कही गई है। अब पढ़िए आप ये, हमारे आचार्यों ने जीव गोस्वामी ऋषिनाथ चक्र ठाकुर ने इस श्लोक का दूसरा अर्थ निकाला है। क्या लिखा है जीव गोस्वामी ने? परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण ही सबके हृदय में बैठे हुए हैं चराचर जगत में। इसलिए अर्चा मूर्ति को ध्यान दे मंदिर में, परंतु सबके हृदय में बैठे हुए भगवान के चलते फिरते मंदिर का ध्यान न रखे, तो ये मूर्खता है, ये कम बुद्धि है। अब प्रभुपाद कहते हैं ऐसे कनिष्ठ भक्त होते हैं जो अर्चा को ज़्यादा महत्व देते हैं और दूसरे भक्तों के प्रति इतना ज़्यादा आदर नहीं रखते। ऐसी बुद्धि को, ऐसी मानसिकता को सुधारना चाहिए। ये आपके व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा है, इसको कहते हैं पर्सनल एप्लीकेशन। ये जो लाइन है इसको जरा लिखो, ये है आपके लिए पर्सनल एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब क्या है? व्यक्तिगत अपने जीवन में ये शिक्षा है कि हम भगवान के विग्रह का तो आदर करें, परंतु भक्तों का आदर न करें, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए चक्रवर्ती पाद ने सावधान किया है, ऐसी मानसिकता को सुधारना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में, तो सारे ही चलते फिरते भगवान श्री कृष्ण के मंदिर है, तो सबको आदर देना चाहिए।
किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी ये थोड़ी सी बात समझाकर फिर कहते हैं, परंतु फिर भी निराकारवादी कहते हैं मंदिर में मूर्ति की पूजा की क्या जरूरत है? क्या भगवान सब जगह नहीं है क्या? तो प्रभुपाद जी इसका खंडन कैसे करते हैं कि भगवान सब जगह है, तो क्या मंदिर को छोड़ के बाकी सब जगह है? तो मंदिर में नहीं है क्या? सब जगह है, बस ये मूर्ति में नहीं है, बाकी सब जगह है। तो इसका मतलब उनकी बात गलत हो गई ना। एक हम उदाहरण देते हैं प्राय सबको इसके लिए। साइकिल का टायर में, हाँ, तो गाड़ी का टायर में हवा है, तो हवा कोई निर्दिष्ट जगह कार्य करेगा। हवा तो सर्वत्र है, तो गाड़ी का टावर में पड़ने से तो अवश्य सही कार्य करेगा। तो भगवान सर्वत्र है, हम देख नहीं पाते, लेकिन अंदर हम लोग देखने से तो सही कार्य भगवान समझते हैं। हवा सब जगह है, लेकिन टायर में हवा नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। भगवान सर्वत्र है, हम लोग देख नहीं पाते। टायर हवा सब जगह है क्या? ऐसे भगवान सब जगह है, लेकिन मंदिर में नहीं होगा तो आपका काम नहीं चलेगा, मंदिर वाला ही काम करेगा। हमारा इसका उदाहरण होता है, पानी धरती में सब जगह है ना? नीचे धरती में पानी है ना? अब आपको प्यास लगेगी, जाओ पियो, धरती से निकाल के कुआं खोदोगे क्या? हवा में पानी है, वो तो ठीक है, हवा में पानी है, धरती में पानी है। अब आपको प्यास लगी है तो क्या करोगे? नलके में जाएंगे, तो नलके से पानी पिएंगे ना भाई। तो भगवान सब जगह है, लेकिन मंदिर में नलका लगा हुआ है। यहाँ आओगे तो प्यास बुझेगी, सब जगह नहीं बुझेगी। भले है सब जगह, लेकिन मिलेगा नहीं। जहाँ है वही मिलेगी भाई, सब जगह है, लेकिन जहाँ नलका है वही काम आएगा ना। पीना है अभी पानी, अभी थोड़ी कुआं खोदेंगे बैठ के। तो ये इसके उदाहरण प्रभुपाद ने दिए है। ये निराकार साकारवादी लड़ते ही रहेंगे, परंतु जो शुद्ध भक्त है कृष्ण भावना में, वो सदा ही परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, जैसे ब्रह्म संहिता में कहा है सर्वव्यापी की है, उसका भजन करेंगे। भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापक है। गोलोक एवं निवस्ते, ये श्लोक है, बहुत लंबा श्लोक है, 11वां, देखा आपने? हाँ, तो इसमें सारांश क्या निकला? भगवान सामान्य मानव नहीं है, उसके लिए खंडन करना है आपको। और कुछ श्लोक देने हैं जो शास्त्र से दिए हैं। अब लिखा के अवजानन्ति मां मनुष्य परम भावजन मम भूत महेश्वरम। अब प्रश्न ये उठता है, जो कृष्ण को ऐसे परम पुरुष भगवान नहीं मानते हैं, जो श्री कृष्ण को सच्चिदानंद नहीं मानते हैं, केवल मानव मानते हैं, उनकी गति क्या होगी? अब ये प्रश्न उठता है ना भाई, जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, सामान्य मानव मानते हैं, तो उसका क्या होगा? उसके लिए ये श्लोक है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः। जो कृष्ण को सच्चिदानंद विग्रह न मानकर सामान्य मानव मानता है, वो चाहे भक्त भी हो, विचेतसः वो चाहे भक्त भी हो, तो भी उसको भगवान का धाम नहीं मिलेगा। मोघ आशा, उसकी आशा के ऊपर पानी फिरेगा, सालों के आदि मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, वो मोघ कर्माणु, जो कर्मी है और भगवान को सामान्य मानव समझता है, वो अपने कर्म का फल नहीं पाएगा। मोघ ज्ञान, कोई ज्ञानी है और भगवान को सामान्य मानव मानता है, चाहे उपनिषद पढ़े हैं, वेदांत सूत्र पढ़िए, फिर भी उसको निष्फल हो जाएगा सब विद्या उसकी। तो तीन का मोघ शब्द तीन के साथ लगाए, देखो, मोघ ज्ञान के साथ लगाए, मोघ कर्म के साथ लगाए, मोघ आशा के साथ लगाए। और विचेतसा, जो सत्य को नहीं जानती,
तो उनको होगा क्या? इनको फल तो नहीं मिला, फल तो मिला नहीं जिसके लिए काम कर रहे थे, परंतु वो राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त करेंगे। उनका स्वभाव राक्षसी होगा, जो दूसरे की हिंसा करेंगे, तामसिक, और आसुरी होगा रजोगुणी, जो लोभी होंगे, लालची होंगे, और उससे मोहित होकर फिर नरक में जाएंगे और असुर और राक्षस बनेंगे। कितना बड़ा भयानक दंड है जो भगवान को सामान्य मानव मानता है। जो जिसकी आशा है सबके ऊपर पानी फिर जाएगा। मोह का आशा का मतलब क्या? उनकी आशाओं के ऊपर पानी फिर जाएगा। कर्मी है तो कर्म की इच्छा की पूरी नहीं होगी, ज्ञानी है तो मोक्ष नहीं मिलेगा, और भक्त है और भगवान कृष्ण को मानव मानता है, परम पुरुष नहीं मानता है, तो भगवत धाम की प्राप्ति सालों के आदि मुक्ति नहीं मिलेगी। उनको मिलेगा असुरी और राक्षसी भाव। डॉक्टर है तो सबको तो लोग कौन सा मान रहे हैं? तामसिक राक्षसी भक्त होगा, राजसिक असुरी भक्त होगा, डॉक्टर तो सबको गुण होगा भगवान का भक्त नहीं, ये सब राक्षस और असुर होंगे, तीसरा का नाम ही नहीं है। दिखाए उनका क्या गति होगी जो आपके मानव शरीर को नहीं मानते हैं, जो दिव्य है। और समझते हैं कि आपका ये शरीर किसी पुण्य के कारण ऐसे बहुत बड़ा शक्तिशाली हुआ है, उनका क्या होगा? बोलो उनका होगा क्या? अगर वो भक्त भी होगा ना तो उसकी मोक्ष की आशा निष्फल हो जाएगी, और कर्मी होगा तो कर्म की आशा निष्फल, ज्ञानी होगा तो ज्ञान की आशा निष्फल। क्यों? क्यों होगी? विचेतसा। विचेतसा का अर्थ है, विजय क्या लिखा है शब्द अर्थ में? मोहग्रस्त। क्योंकि वो भगवान की माया से इतने मोहित है कि भगवान के स्वरूप को समझ नहीं सकते, इसलिए। अब उनको विवेक ही नहीं है, वो पापी मेरे को त्याग देते हैं। जो परम ब्रह्म इस धरती के ऊपर सामने उनके मानव रूप में खड़ा है, उसको वो त्याग देते हैं। इसलिए ये श्लोक है प्रभुपाद ने भी दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ। यो वेति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मात् बहिष्क्रियः श्रुतः स्मार्तः विदानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नानमाचरेत्। जो भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद को भौतिक देह वाला मानता है, उसका बहिष्कार करना चाहिए श्रुत और स्मार्त सारे यज्ञ से और पूजा से, और उसका मुंह देखो तो कपड़ों के साथ जाके गंगा जमुना में स्नान करके पवित्र हो जाए। ऐसा अगर ये पालन करे तो सबको नदी में ही पड़ा रहना पड़ेगा। इतने सारे बदमाश लोग घूम रहे हैं जो भगवान को मानते नहीं, उनके मुंह रोज मुंह देखते हैं, तो कपड़े के साथ नदी में या पानी का गंगा जल लेके घूमता रहना। आदमी देखा गंगा तो उनको मिलेगा क्या? उनको मिलेगा तामसिक हिंसिक, तामसिक हिंसिक राक्षसी जोनि, और नहीं तो राजसिक अति कामी और लोभी और अहंकारी आसुरी जोनि मिलेगी और नरक में जाएंगे। अब श्री प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत से ऐसे भक्त अपने आप को कृष्ण भावना भावित मानते हैं, भक्ति में लगते हैं, परंतु हृदय में परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य नहीं मानते। बहुत से ऐसे हैं, भक्त हैं
उनके लिए भक्ति का फल भगवत धाम जाना कभी भी सफल नहीं होगा। ऐसे कर्मियों के कर्म फल निष्फल हो जाएंगे, ज्ञानियों का ज्ञान विफल हो जाएगा। ये तो तीनों बातें हो गई, ठीक है। अब प्रभुपाद जी कामना वालों का वर्णन करने के लिए 7वें अध्याय में, पहले तो प्रभुपाद 7वें अध्याय में जो दुष्कृत है उनका वर्णन किया। तो जो 4 प्रकार के दुष्कृत है वो कभी भगवान का शरण नहीं लेते। ऐसे निराकारवादी ज्ञानी भी अंत में भगवान को अपने समान समझते हैं। वो समझते हैं उनका शरीर भी हमारे जैसा मानव शरीर है, और जैसे शरीर छूट जाएगा वो भगवान और हम एक हो जाएंगे। ये ब्रह्म एक, तो वो बात कह रहे हैं। तो उनको भी भगवान विचेक्ष करके, विचलित करके, भ्रमित करके उनका ज्ञान भी समाप्त, और वो सारे असुर और राक्षसी जूनी में जाएंगे। वेदांत सूत्र पढ़ाओ, उपनिषद पढ़ाओ, परंतु कृष्ण को नहीं जानेगा तो कोई फल नहीं मिलेगा। अब ये श्लोक प्रभुपाद ने दिया है जो हम पढ़ के आए, ठीक है। अब क्या लिखा है? जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का क्या करता है वो भगवान से ईर्ष्या करता है। क्या लिखा है? ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या करते हैं। एक और शब्द है, पीपुल jeer at कृष्ण बिकॉज दे आर एनिमीज। जो कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं वो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। वो निश्चित रूप से आसुरी को जोड़िया में जाएंगे। अंधकार में चले जाएंगे। तो हम आज 2 ही श्लोक इस विभाग के कर पाए हैं। ये है मायावादियों की गति, निराकारवादियों की गति। अब भक्तों की गति के 2 श्लोक है, ये कल करेंगे। महात्मा नस्तमां पारत देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ये और दूसरा श्लोक, सततं कीर्तयन्तो मां यततं च दृढ़व्रता नमस्यन्त च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये 2 हैं अनन्य भक्ति के श्लोक। ये एक प्रश्न आ भी सकता है कि अनन्य भक्ति के श्लोक 7, 8 और 9 अध्याय में कौन से हैं, और कौन से प्रकार की भक्ति का वर्णन 7 और 8 अध्याय में किया गया है, उसको कौन सी भक्ति कही जाती है। ये ऐसा प्रश्न आ सकता है। प्रधान भूत्या और केवला, अनन्य या केवला लिखो, अनन्य लिखो, शुद्ध लिखो। कहाँ शुद्ध भक्ति के श्लोक है वो सब, मतलब ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 7, 8, 9 में अनन्य भक्ति के कौन से प्रश्न हैं और कौन से प्रकार की भक्ति का वर्णन है और कहाँ, उसका उल्लेख। तो ठीक है, जो भी है कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे। अब प्रश्न क्या है इसके लिए? अब हवा बॉम्बे जाने का तो हमने क्या